फीडबैक फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि। यदि हम कोई भी संचार करते हैं तो संचार को पूर्ण हम तब मानते हैं जब यदि हमने कोई संदेश दिया है वो एक उचित माध्यम के द्वारा ग्रहणकर्ता तक पहुंच जाता है और ग्रहणकर्ता उसकी पहुंच का आपको रिस्पॉन्स दे कि ठीक है, ओके, ऑल करेक्ट, ऐसा कुछ मैसेज दे, या इसमें ये सुधार की आवश्यकता है, या सुना नहीं, पार्डन। तो ये चीज़ कहलाती है फीडबैक। फीडबैक संचार में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ ग्रहणकर्ता तक संचार या संदेश को पहुंचाना ही संचार नहीं है, परंतु उसके डेस्टिनेशन जो होता है मेन होता है उसकी सोच तक पहुंचाना, और सोच तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है ये हमें फीडबैक के द्वारा पता चलता है। फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे यदि हम आपको भी ये नॉर्मल क्लास में पढ़ाई करवा रहे होते तो हमारे लिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके हम भाव देख के, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के हम समझ जाते कि आपको बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, आप बात सुनने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। तो हम अपने पढ़ाने के तरीके में या अपने उदाहरण में परिवर्तन ला सकते थे, लेकिन इस समय हम आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देख नहीं पा रहे हैं। तो अभी हमारे लिए आपका फीडबैक होता है इसके ऊपर व्यूज़, इसके ऊपर कमेंट्स जो आते हैं हमारे वीडियोस पे, तो हम मानते हैं कि हाँ, आपने हमारे बात को ध्यान से सुना है और हमारा संचार कंप्लीट हुआ है, संचार की प्रक्रिया कंप्लीट मानी जाएगी, पूर्ण मानी जाएगी। तो फीडबैक की क्या विशेषता होती है? फीडबैक जो है वो सोच से ही शुरू होता है, सोच पर ही ख़त्म होता है। यानी प्रतिपुष्टि जो है वो दिमाग के लेवल पे ही होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मन में बोल रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आया, ऊपर से बोलेंगे हाँ समझ में आ गया, लेकिन हम आपके भाव देखकर पहचान सकते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और ये बात भी हम आपको बताएंगे नहीं कि हमें समझ में आ गया, हम भी सोच कर ये देख लेते हैं कि आपका फीडबैक क्या है, तो इसका क्या निर्णय हो सकता है। हम उसके हिसाब से अपने फीडबैक को कन्वर्ट करके अपना जो संदेश होता है उसमें परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। जैसे नॉर्मल क्लासरूम में आपने देखा होगा जब हम आपको पढ़ाई कराते हैं तो हम पूछते हैं आपको समझ में आया, तो यदि आप लोग हाँ में सिर हिलाते हैं लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशन आपकी नोडिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि आप ऊपर के मन से कह रहे समझ आ गया, आंतरिक मन से आपको समझ में नहीं आया। अब ये बात ना आपने हमें बोली ना मैंने आपको बोली, लेकिन हम सोच ही में समझ गए कि प्रतिपुष्टि हो गई है और नहीं हुई है। तो फीडबैक जो है वो सोच से शुरू होता है और सोच पर ख़त्म होता है। सेकंड, फीडबैक भिन्न भिन्न संप्रेक्षण में भिन्न भिन्न होता है। मतलब जो भी प्रोजेक्शन होता है उसमें फीडबैक अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मैंने बताया नॉर्मल क्लासरूम में फीडबैक होता है समझ में आया तो नोटिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें जब हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं या वीडियो दे रहे हैं, इसमें फीडबैक का तरीका होगा आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़। इसी तरीके से नॉर्मल कंडीशंस में यदि आपको कोई घर में कुछ काम कहा जाता है और आपने स्माइल करके काम को सुन लिया या कर दिया तो वो आपका फीडबैक हो गया। क्या स्माइल किया तो सुन लिया आपने कि आपको समझ में आ गया या आपको क्या करना है। तो जो भी प्रोजेक्शन होता है, जो भी आपका संप्रेक्षण होता है, उसमें अलग अलग तरीके से फीडबैक दिया जा सकता है। मान लीजिए एक तरह का फीडबैक ये होगा, जैसे मैंने आपको ये क्लास भेजी वीडियो करके, इसके ऊपर मैं बेस्ड असाइनमेंट दूंगी। उन असाइनमेंट में कितने लोग जो है उस असाइनमेंट को कर पाते हैं वो मेरे लिए फीडबैक होगा। तो उस तरह का मैं एक पेपर बना के दूंगी और उसका आप आंसर दे रहे हैं, वो उसका फीडबैक कहलाता है। फीडबैक भविष्य के संदेशों पर नियंत्रण करता है कि आगे उसको किस तरीके से दिया जाए, संदेश है कैसे बदला जाए, या संदेश में क्या परिवर्तन लिया जाए, या माध्यम में क्या परिवर्तन लिया जाए, वो फीडबैक पर निर्भर करता है। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं यदि वीडियोस बना के आपके भेज रही हूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियोस को खोलकर नहीं देखेंगे, तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे अपना माध्यम बदलना पड़ेगा। तो अब माध्यम बदलने का क्या तरीका हो सकता है कि मैं इन सब चीज़ों का आपको नोट्स या PDF बनाकर भेजूं तो आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो जो मेरा संदेश था, संदेश मेरा ये था कि आपको संचार के बारे में पढ़ाना। अब मैंने आपको संचार के माध्यम में पढ़ाया, लेकिन ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, फीडबैक से समझ में आ रहा है कि बच्चे ज़्यादा व्यूज़ नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा देख नहीं रहे हैं, ना कमेंट्स कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें इंटरेस्टेड कम है। तो हमने PDF दिया। PDF देने पर हमें समझ में आ रहा है कि बच्चे उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि मैम इस सब्जेक्ट का नहीं मिला, इस टॉपिक का नहीं मिला, इसमें ये बात समझने। इट मीन्स हमारे संदेश को प्रसारित करने का जो संचार का माध्यम है, हमने आपके फीडबैक के आधार पर उसको परिवर्तित किया। फीडबैक संचार प्रणाली में स्थायित्व संतुलन बनाए रखता है, मतलब बैलेंस बनाता है। फीडबैक हमारी जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, संचार प्रणाली होती है, उसमें बैलेंसिंग का काम जो है वो फीडबैक करता है। यदि बैलेंसिंग नहीं होगी, यदि फीडबैक नहीं होगा तो वन वे चलता रहेगा कम्युनिकेशन। मैं बोलती रहूँगी, मैं बोलती रहूँगी, मैं बोलती रहूँगी, आप इसको सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कम्युनिकेशन पूरा हो ही नहीं सकता है।
बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम टू वे प्रोसेस करें और फीडबैक लें, और फीडबैक के बाद में हम जानें कि आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, और उस हिसाब से बैलेंस बनाने का काम फीडबैक करता है। फीडबैक किस तरीके से हो सकते हैं? प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम फीडबैक कैसे दे सकते हैं? प्रतिक्रिया जो होती है, मतलब फीडबैक यानी मैंने आपको कुछ पढ़ाया या आपको कुछ पूछा तो आपने क्या जवाब दिया। तो पहला होता है स्वीकृति, अस्वीकृति। इसमें आप जोड़ लीजिएगा, स्वीकृति एंड अस्वीकृति। मतलब आपको जो मैंने समझ में आया कि यस और नो, आप एग्री करते हैं यस और नहीं करते हैं नो। जैसे मैं आपको लिख कर पूछती हूँ कि आप क्या समझते हैं कि आपको ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा फ़ायदेमंद लग रही है, या मैं ये बोलती हूँ ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर क्लासेस से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो आपका फीडबैक आएगा यस और नो, स्वीकृति और अस्वीकृति, मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो ये हो गया आपका प्रतिक्रिया का एक प्रकार। फिर याद रखना या भूल जाना, ये भी एक तरह की प्रतिक्रिया है कि जब मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते अभी बीच में हमारा इंटरेक्शन हो रहा होता है और मैं आपसे पूछती कि फीडबैक किसको कहते हैं, तो कितने लोग मेरे को फीडबैक की परिभाषा दे पा रहे हैं या कितने लोग समझा पा रहे हैं। आपने नॉर्मल क्लास में भी देखा होगा कि जब हम आपको पढ़ाते हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है, चलो कौन बताएगा। तो यदि हम आपकी प्रतिक्रिया फीडबैक किस रूप में ले रहे हैं, या तो आप उसको याद रख रहे हैं तो यानी आपको मेरी बात समझ में आ रही है, भूल जा रहे हैं तो या तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही या आपका इंटरेस्ट नहीं है। फिर मानसिक या शारीरिक क्रिया, मानसिक या शारीरिक रूप से कैसे कर सकते हैं? जैसे आपको जो समझ में आ रहा है, तो यदि मान लीजिए मैंने बोला कि आपको समझ में आया, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। जैसे कोविड-19 में हम कहते हैं कि बाहर निकलने से पहले सावधानी रखिए, सब लोग मास्क लगा कर निकलते हैं, निकलना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि सब लोग मास्क लगा रहे हैं क्या, घर में आने के बाद में हाथों को धो रहे हैं क्या। ये मानसिक क्रिया है कि आपको मैंने जो कुछ कहा अपने मानसिक लेवल पर उस चीज़ को कितना आपने समझा। और इस तरीके से ऐसी सारी शारीरिक क्रिया में जैसे कि डूज एंड डोंट्स हम बताते हैं, तो आप शारीरिक रूप से बच्चे को कहते हैं ये नहीं करना है, ये करना है, आपको सुनाई दिया तो आप गर्दन हिलाकर जो कह रहे हैं यस और नो, ये है शारीरिक क्रिया के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया को देना। फिर है सही या गलत, सही या गलत, इसमें भी हम क्वेश्चन के रूप में, प्रश्नावली के रूप में आपसे पूछ सकते हैं फीडबैक कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो इस तरीके से प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम प्रतिपुष्टि इस प्रकार से लेते हैं, स्वीकृति, अस्वीकृति, याद रखना या भूल जाना, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, या सही या गलत के रूप में। अब प्रतिपुष्टि के प्रकार कौन कौन से होते हैं? उत्तर के तथ्यों के आधार पर, यानी जो हमें उत्तर मिल रहे हैं उसमें जो तर्क दे रखे हैं या जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके आधार पर क्या होते हैं? एक होता है स्व उत्तरात्मक फीडबैक, यानी जो अपना खुद का उत्तर देते हैं वो होता है प्रतिपुष्टि का प्रकार कि हाँ मैम ये मैं समझ में तो आ गया, लेकिन इसमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसमें इस तरह का परिवर्तन किया जा सकता है, या हमें इसमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, ये होता है स्व उत्तरात्मक फीडबैक। और दूसरा होता है संदेशात्मक फीडबैक कि संदेश देने वाला होता है फीडबैक कि आप लोग को ये बात समझ में आ रही है, तो आप संदेश को सामूहिक रूप से कहेंगे वेल डन। संदेश है, संदेशात्मक फीडबैक, वेल डन, ये संदेशात्मक होगा। फिर है सूचना प्रगति के आधार पर सकारात्मक फीडबैक। सकारात्मक फीडबैक अभी कोविड-19 में हम आराम से कह सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि हम जब भी मोबाइल फ़ोन मिलाते हैं तो हमें कोविड-19 के बारे में सावधानी बरतने को कहा जाता है, कि फ़ोन नंबर बताया जाता है और डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जाता है। तो हम देख रहे हैं जब हम सड़क पर निकलते हैं या सामूहिक किसी आयोजन में या कहीं पर देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं उस चीज़ का पालन हो रहा है ना। तो सड़क पर निकल रहे हैं तो मैक्सिमम लोग जो है वो मास्क लगाकर निकल रहे हैं, यानी हमें सकारात्मक फीडबैक मिल रहा है कि कोविड के प्रति लोग जागरूक हुए हैं। नकारात्मक फीडबैक अभी थोड़ी कल की बात है कि नीट के एग्जाम में हमने देखा जब पेरेंट्स उन बच्चों को लेने आए हुए थे तो बिल्कुल पास पास बैठे हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करी हुई थी। तो इस तरीके से इसका मतलब हमारा जो संदेश था वो पहुंचा नहीं, और ये नकारात्मक फीडबैक माना जाता है। और नेक्स्ट है प्रत्यक्ष एवं परोक्ष एवं प्रायोजित प्रकार का फीडबैक। एक सामने के सामने हम जब पूछा जाता है, नॉर्मल क्लासरूम होती है, उसमें जो फीडबैक मिलता है वो कहलाता है प्रत्यक्ष फीडबैक, कि आप सामने ही बोल रहे हैं यस और नो, समझ में आया या नहीं समझ में आया। और एक होता है प्रायोजित, यदि सब जने हाँ कहेंगे तो हम आपको ये प्राइज़ देंगे, तो प्रायोजित प्रकार का फीडबैक कहलाता है। तो इस तरीके से ये है फीडबैक के प्रकार। फीडबैक की पुष्टि की विधियाँ क्या है? आमने सामने संप्रेक्षण, हम आमने सामने बैठकर अपनी बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आमने सामने बैठा है और हम आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर अंदाज लगा सकते हैं। तो आमने सामने में मेनली जो होएगा वो आएगा आपकी फेशियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट होता है मौखिक संप्रेक्षण, यानी बोलकर किया जाने वाला संप्रेक्षण, कि हम आपको बोलकर क्या बता रहे हैं और आप हमें बोलकर वापस जो जवाब दे रहे हैं वो प्रतिपुष्टि कहलाती है, वो फीडबैक कहलाएगा मौखिक।
एंड लिखित जो आप हमें इस पर जो मैंने ऑनलाइन वीडियो भेज रही हूँ उस पर आप जो कमेंट देंगे वो मेल होगा लिखित संप्रेषण लिखित प्रकार, जिससे कि आप मेरे को फीडबैक देंगे।